नमस्ते दोस्तों। हम अपनी जिंदगी का सारा समय बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगा देते हैं। हम एक बेहतर घर चाहते हैं, बेहतर नौकरी, बेहतर पार्टनर। हमें लगता है कि अगर बाहर सब कुछ परफेक्ट हो गया तो हम खुश हो जाएंगे। पर क्या ऐसा हुआ? आज हमारे पास इतिहास के किसी भी समय से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्या हम सबसे ज्यादा खुश पीढ़ी हैं? नहीं। सद्गुरु कहते हैं, अगर बाहर की स्थिति खराब है तो वो एक समस्या है, लेकिन अगर अंदर की स्थिति खराब है तो वो एक त्रासदी यानी ट्रेजेडी है। दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। हम बात कर रहे हैं सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग की। आज के पहले भाग में हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग शब्द का योग से क्या लेना देना है और कैसे जिम्मेदारी शब्द का गलत अर्थ समझने की वजह से हम अपनी खुशी खो रहे हैं। सद्गुरु इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम किसी चीज को इंजीनियर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे अपनी जरूरत के हिसाब से काम करने के लिए बना रहे हैं। अगर आपके घर का एसी सही ठंडा नहीं कर रहा तो आप उसकी इंजीनियरिंग ठीक करते हैं। इंसानी शरीर और मन इस ब्रह्मांड की सबसे परिष्कृत मशीन है, लेकिन समस्या यह है कि आपके पास इसका यूजर मैनुअल नहीं है। अक्सर आप अपने ही मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं। आप शांति चाहते हैं पर दिमाग में शोर चलता रहता है। आप खुश रहना चाहते हैं पर छोटी सी बात आपको दुखी कर देती है। इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक इंजीनियरिंग सही नहीं है। योग कोई कसरत नहीं है। सद्गुरु स्पष्ट करते हैं कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन यानी यूनियन। जब आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाती है तो आप अपने जीवन के हर पल को आनंद के साथ जी सकते हैं। बाहर की दुनिया चलावा है। सद्गुरु एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी अपनी खोई हुई चाबी गली की लाइट के नीचे ढूंढ रहा था, जबकि चाबी उसके घर के अंदर खोई थी। पूछने पर उसने कहा, क्योंकि यहां रोशनी ज्यादा है। हम भी यही कर रहे हैं। शांति और आनंद हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर पैसों, रिश्तों, सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां रोशनी यानी चमक धमक ज्यादा है। मनुष्य की बनावट। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हैं। हम बाहर का देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि अनुभव भी बाहर से आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, जब कोई आपको गाली देता है तो गुस्सा कहां पैदा होता है? आपके अंदर। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो एहसास कहां होता है? आपके अंदर। सद्गुरु कहते हैं, आपके जीवन का अनुभव का आधार आपके भीतर है, तो फिर इसका प्रबंधन बाहर से क्यों होना चाहिए? ये इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी का मतलब समझते हैं बोझ या गलती मानना। हम कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सद्गुरु जिम्मेदारी को दो शब्दों में तोड़ते हैं, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी प्रतिक्रिया करने की क्षमता। आपके साथ जो होता है वो शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये 100% आपकी क्षमता है। उदाहरण, अगर कोई सड़क पर आपको टक्कर मार दे तो आप उसे गाली दे सकते हैं, क्रोध की प्रतिक्रिया। आप शांत रहकर अपनी स्थिति संभाल सकते हैं, सजग प्रतिक्रिया। जब आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, तो आप सशक्त यानी एम्पावर्ड महसूस करते हैं, क्योंकि अब कंट्रोल आपके पास है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं उसने मुझे दुखी किया, तो आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति को दे देते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि आपको इस पूरे ब्रह्मांड के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ठीक करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी भी स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता को खुला रखेंगे। इनर इंजीनियरिंग का पहला भाग हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। आप एक मशीन नहीं है जो परिस्थितियों के दबाव में काम करे। आप एक चेतन ऊर्जा है जिसके पास अपनी हर भावना को चुनने की क्षमता है। अगर आप आज दुखी, गुस्से में या चिड़चिड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मशीन के गलत बटन दबा रहे हैं। लेकिन इस शरीर को सही तरीके से कैसे चलाया जाए, हम क्या खाएं, कैसे सोएं और अपने मन के शोर को कैसे शांत करें, ये सब हम जानेंगे इस सीरीज के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि हमारी खुशी की इंजीनियरिंग हमारे अपने हाथों में है, लेकिन इस इंजीनियरिंग को करने के लिए हमें उन उपकरणों यानी टूल्स को समझना होगा जो हमें प्रकृति से मिले हैं। सद्गुरु कहते हैं कि आपका ये जीवन 3 बुनियादी स्तरों पर घटित हो रहा है: आपका शरीर, आपका मन और आपकी ऊर्जा।
अगर ये तीनों एक दिशा में काम करें तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन अगर ये तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो आप खुद के लिए ही एक संघर्ष बन जाते हैं। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि आप जो खाते हैं वो आपके विचारों को कैसे बदलता है, आपकी नींद का असली राज क्या है और आप अपने दिमाग के मालिक कैसे बन सकते हैं। सद्गुरु शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, यानी भोजन से बना शरीर। ये शरीर और कुछ नहीं बल्कि उस भोजन का ढेर है जो आपने खाया है। भोजन का मनोविज्ञान। हम अक्सर स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा शरीर उस भोजन के बारे में क्या महसूस करता है। क्या खाना खाने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं या आपको नींद आने लगती है? अगर किसी भोजन को पचाने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, तो वो भोजन आपके लिए सही नहीं है। वे जीवित भोजन यानी लाइव फूड यानी कच्चे फलों और सब्जियों के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि उनमें प्राण अधिक होते हैं। जब आप मृत भोजन यानी प्रोसेस्ड या कैंड भोजन खाते हैं तो आप अपने शरीर में सुस्ती और तामसिक गुण भर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि शरीर को नींद की जरूरत है। सद्गुरु कहते हैं शरीर को आराम यानी रेस्टफुलनेस की जरूरत है। अगर आप पूरे दिन तनाव मुक्त रहते हैं और अपने शरीर को सही तरीके से रखते हैं तो आपकी नींद की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। नींद कोई कोटा नहीं है जिसे पूरा करना है, ये शरीर की मरम्मत का एक तरीका है। सद्गुरु मन को मनोमय कोश कहते हैं। समस्या ये नहीं है कि आपके पास मन है, समस्या ये है कि आपके पास इसका ऑफ बटन नहीं है। ज्यादातर लोग उन चीजों से दुखी हैं जो असल में हो ही नहीं रही हैं। हम या तो अतीत की यादों में दुखी हैं या भविष्य की चिंताओं में। सद्गुरु इसे मनोवैज्ञानिक नाटक कहते हैं। जो कल बीत गया वो अब मौजूद नहीं है, जो कल आने वाला है वो अभी हुआ नहीं है, तो आप उन चीजों से क्यों डर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है? योग का एक मुख्य उद्देश्य है अपने और अपने विचारों के बीच एक दूरी बनाना। सद्गुरु एक बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि विचार महज एक मानसिक कचरा या जानकारी है, आप उनसे प्रभावित होना बंद कर देते हैं। आपका मन एक कैमरा होना चाहिए जो स्थिति को वैसा ही देखे जैसी वो है, न कि उसे अपनी पसंद नापसंद के रंग में रंगे। शरीर और मन के बाद आता है प्राणमय कोश, आपका ऊर्जा शरीर। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपका शरीर और मन सही भी हो लेकिन आपकी ऊर्जा कम या अव्यवस्थित है तो आप जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे बिजली के बिना एक महंगा कंप्यूटर महज एक डब्बा है, वैसे ही बिना ऊर्जा के ये शरीर और मन निष्क्रिय है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम काम करके भी थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं? ये सब आपकी प्राणिक ऊर्जा के प्रबंधन पर निर्भर करता है। सद्गुरु यहाँ साधना का महत्व समझाते हैं। प्राणायाम और क्रिया योग के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि वो हमारे इशारों पर काम करे। जब आपकी ऊर्जा जीवंत होती है तो आप हर परिस्थिति में उत्साहित महसूस करते हैं। सद्गुरु यहां साधना का महत्व समझाते हैं। प्राणायाम और क्रिया योग के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि वो हमारे इशारों पर काम करे। जब आपकी ऊर्जा जीवंत होती है तो आप हर परिस्थिति में उत्साहित महसूस करते हैं। इनर इंजीनियरिंग का असली राज है इन तीनों को यानी शरीर, मन और ऊर्जा, इन तीनों को एक लाइन में लाना। अगर आपका शरीर एक तरफ जाना चाहता है, आलस, मन दूसरी तरफ, चिंता, और ऊर्जा पूरी तरह बिखरी हुई है, तो आप कभी सफल या खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो जिसे आप चमत्कार कहते हैं वो आपके लिए सामान्य हो जाता है। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को फिट रखना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के इन तीनों स्तरों को इस तरह तैयार करना है कि वो इस ब्रह्मांड की असीमित शक्ति को ग्रहण कर सके। पार्ट 2 में हमने सीखा कि हमारे उपकरण यानी कि शरीर, मन और ऊर्जा कैसे काम करते हैं। हमने समझा कि भोजन, नींद और विचारों के प्रति जागरूकता हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। लेकिन क्या ये सब काफी है? हम इस शांत स्थिति को हमेशा के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं? हम अपनी नियति यानी डेस्टिनी को खुद कैसे लिख सकते हैं? अगले और अंतिम भाग पार्ट 3
आनंद की ओर में हम इस पूरी यात्रा को एक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। हम जानेंगे कि बिना किसी कारण के खुश कैसे रहा जाता है और जीवन के अंतिम सत्य को कैसे अनुभव किया जाता है। हमने जिंदगी भर ये सुना है कि जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं चैन से रहूंगा। हमने आनंद को हमेशा एक भविष्य का पुरस्कार बना दिया है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि आनंद यानी जॉय कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद होनी चाहिए जिस पर आपकी जिंदगी खड़ी हो। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जो भी करेंगे, चाहे वो काम हो या रिश्ता, वो एक संघर्ष बन जाएगा। नमस्ते दोस्तों, इनर इंजीनियरिंग की इस गहराइयों भरी यात्रा के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि आनंदमय कोश क्या है, बिना घर्षण के जीवन कैसे जिया जाता है और कैसे आप अपनी नियति यानी डेस्टिनी के खुद मालिक बन सकते हैं। सद्गुरु एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सफलता का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे खुश हो सकें, लेकिन सच ये है कि जब आप खुश होते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। खुशी बनाम आनंद। हम अक्सर खुशी और आनंद को एक ही समझ लेते हैं। खुशी अक्सर बाहरी उत्तेजना पर निर्भर करती है, जैसे अच्छा खाना, अच्छी फिल्म या कोई तारीफ। आनंद वो है जो आपके भीतर से आता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। सद्गुरु इसे एक कार के उदाहरण से समझाते हैं। आनंद वो तेल है जो इंजन को सुचारू रूप से चलाता है। अगर इंजन में तेल नहीं है तो वो गर्म होकर खराब हो जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बिना आनंद के हर छोटी समस्या एक बड़ा पहाड़ लगने लगती है। योग विज्ञान के अनुसार हमारा अस्तित्व 5 परतों से बना है। हमने शरीर, मन और ऊर्जा की बात की। इन सब के केंद्र में है आनंदमय कोश, द ब्लिस बॉडी। इसका नाम आनंदमय इसलिए है क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसे कोई दुख नहीं पहुंच सकता। यह आपके अस्तित्व का वो कोर है जो हमेशा शांत और आनंदित रहता है। समस्या कहाँ है? हमारा संपर्क इस आनंदमय कोश से टूट गया है, क्योंकि हम बाहरी परतों, शरीर और मन में इतने उलझ गए हैं कि हम अंदर झांकना ही भूल गए हैं। इनर इंजीनियरिंग का पूरा अभ्यास आपको वापस उस केंद्र तक पहुंचाने के लिए है। सद्गुरु कहते हैं कि एक बार जब आप अपने भीतर के इस आनंद के स्रोत को छू लेते हैं तो आप दुनिया के गुलाम नहीं रह जाते, आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में कितनी ऊर्जा घर्षण में बर्बाद होती है? किसी ने कुछ बुरा कह दिया और आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहे। ट्रैफिक में फंस गए और अपना मूड खराब कर लिया। ऑफिस में किसी से अनबन हो गई। सद्गुरु इसे लाइफ विदाउट फ्रिक्शन कहते हैं। योग आपको सिखाता है कि आप स्थिति में शामिल तो हों, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जैसे एक कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं है, वैसे ही आपको दुनिया के बीच रहना है, लेकिन दुनिया की गंदगी को अपने अंदर नहीं आने देना है। जब आप अपने अंदर से घर्षण खत्म कर देते हैं तो आपकी कार्यक्षमता अद्भुत तरीके से बढ़ जाती है। आप कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हासिल करने लगते हैं। किताब के अंत में सद्गुरु एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करते हैं, नियति, डेस्टिनी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपका शरीर, आपका मन और आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में संरेखित है तो आप अपनी नियति खुद लिख सकते हैं। हमारा अतीत और हमारी आदतें यानी कार्मिक पैटर्न्स हमें एक खास दिशा में धकेलती हैं, लेकिन जागरूकता के साथ आप इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। जब आप जागरूक होते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि चुनाव करते हैं, और जिस पल आप चुनाव करना शुरू करते हैं उसी पल से आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। आनंद की अवस्था में रहना ही वो तरीका है जिससे आप अपनी नियति के मालिक बनते हैं, क्योंकि तब आपकी बुद्धि साफ होती है और आपके कदम डगमगाते नहीं हैं। इनर इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। हमने सीखा कि हमारी जिम्मेदारी असीमित है। हमने सीखा कि हमारा शरीर, मन और ऊर्जा हमारे उपकरण हैं, और आज हमने समझा कि आनंद हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सद्गुरु का संदेश सरल है, अपने जीवन को एक संयोग न रहने दें, इसे एक सुंदर रचना बनाएं। योग की शक्ति आपके पैरों के नीचे की जमीन नहीं बदलती, बल्कि आपके चलने का अंदाज बदल देती है। आशा है कि इस 3 पार्ट की सीरीज ने आपके भीतर एक छोटी सी चिंगारी जरूर जलाई होगी। इस यात्रा को यहाँ खत्म न करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।